इस प्रजा संग्राम पद यात्रा के समाप्ति कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय बंडी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे तरुण चुग जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक एटला राजेंद्र जी, हमारे विवेक वेंकट स्वामी जी जो पूर्व में सांसद रहे, किशन रेड्डी जी जिला अध्यक्ष, मनोहर रेड्डी जी यात्रा के प्रमुख, अरविंद मेनन जी सह प्रभारी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री पी मुरलीधर राव जी, हमारे अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सुधाकर रेड्डी जी, हमारे सभी मंचासीन वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए दूर दूर से हमारे सभी पार्टी के समर्थक, पार्टी के प्रेरक और पार्टी को उत्साह दिलाने वाले हमारे सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस प्रजा संग्राम पदयात्रा के समाप्ति पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राजेश्वरी को नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। वहीं हमारे कोंडागट्टू हनुमान जी से भी प्रेरणा लेता हूं और उनका भी आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि संजय बंडी जी को आपका सांसद चुनने पर आपको सही सांसद मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं। सांसद संजय बंडी आपको सही सांसद मिला कि नहीं? मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के संजय बंडी जी को सांसद के रूप में चुना है। यह यात्रा उनके नेतृत्व में निकली है और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 5 चरणों में 114 दिन की यह पद यात्रा रही है। 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करते हुए 1458 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आज हम करीमनगर में यहां इस यात्रा की समाप्ति कर रहे हैं। मित्रों, यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, यह तो शुरुआत है। इसके साथ साथ प्रजा घोषा, बीजेपी भरोसा, इस यात्रा को भी हम गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने वाले हैं और हमारे सभी नेता उसमें शामिल होने वाले हैं। और उसी तरीके से एक नारा भी आप लोगों ने तय किया है, सालू डोरा सेलाऊ डोरा अभियान। इस अभियान के तहत इनफ इज इनफ, गुड बाय केसीआर, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरे फेज में और तीसरे फेज में, और अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी यात्रा को भी रोकने का काम टीआरएस ने किया और टीआरएस के लोगों ने किया। मैं केसीआर को बता देना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र है। दमन को प्रजातंत्र के अंदर इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर देती है ये जनता है। इसको पहचानो, इसको समझो। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं
कि पार्टी ने इस यात्रा को निकालकर जो लोगों का जन आक्रोश था उसको लोगों के साथ मिलकर के समाज में, देश में, प्रजातंत्र में बताने का काम ये हमारी यात्रा ने किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि आज जब मैं यहां आया हूं तो एक तरफ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो आम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, किसान, युवा, इनको ताकत दे रही है। और वहीं केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार, अनाचार, प्रजातंत्र का गला घोटने वाली और जनता विरोधी नीतियों के साथ वो यहां पर काम कर रही है। ऐसी सरकार को न रहने का अधिकार है, न काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने कोई काम किया है। अब समय आ गया है जब उनको गुड बाय कहा जाए, उनको आराम दिया जाए और हमारे लोगों को काम दिया जाए और सरकार को आगे बढ़ाने का इंतजाम किया जाए। मित्रों, अगर मैं समाज के सभी वर्गों की बात करूं, हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी किसी ने सोचा था कि कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी? कभी सोचा था कि कोई दलित भारत का राष्ट्रपति बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि 12-12 मंत्री हमारे दलित होंगे? कभी किसी ने सोचा था कि 8 मंत्री हमारे केंद्र सरकार में आदिवासी वर्ग से होंगे और 20 से ज्यादा हमारे पिछड़े वर्ग से होंगे? ये सबको साथ जोड़ने का काम, एक माला में पिरोने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके